गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। सत्संग के वचन। रामा हम दासन दास करीजे। पहले ये समझना जरूरी है कि श्री गुरु रामदास जी किस राम को संबोधित करते हैं। सबसे पहले रामचंद्र जी, जो कि त्रेता युग में हुए, अपना काम किया और चले गए। दूसरा राम मन है, जो घड़ी में ही कहीं है, घड़ी में ही कहीं है। पल में उठा तो जर्मनी चला गया, वहां से उठा तो अमेरिका में, वहां से उठा तो इंग्लैंड में चला गया। तीसरा राम ब्रह्म है, सारी त्रिलोकी उसमें है, वह सभी में रम रहा है और उन्हें चला रहा है। इन तीनों रामों में से संतों का कोई राम नहीं। जो संतों का राम है, वह सचखंड में बैठा हुआ है। कबीर साहिब कहते हैं, जो वह बहदहु लाशरीक है, वह संतों का राम है। अब उस राम के आगे प्रार्थना करते हैं कि तू मुझे अपने दासों का दास बना ले, अपने प्यारों का प्यारा बना ले। राम जर्रे जर्रे में व्यापक है, कुल आलम के अंदर है, मगर दुनिया पत्थरों, तीर्थों, मूर्तियों में ढूंढ रही है। राम मिलता नहीं। राम किस तरह मिलता है? साधुओं के जरिए, संतों के जरिए राम मिलता है। उन्हें बाहर से या अपने पास से नहीं देना, बल्कि वे कहेंगे कि तुम्हारे अंदर है। लेकिन जब तक सतगुरु से नाम लेकर अंदर नहीं जाता, राम नहीं मिलता। कहते हैं, जब तक मेरी सांस में सांस है, मुझे साधुओं की धूली मिलती रहे। जो बाहर की साधुओं के चरण की धूली है, हम उसे भी नमस्कार करते हैं, मगर जिसकी महिमा श्री गुरु रामदास जी करते हैं, वह यह धूली नहीं, वह और है। वह 9 दरवाजे छोड़कर, आंखों के पीछे होकर, ऊपर सहस्त्रदल कवल में जाकर मिलती है। वहां संतों के नूरी चरण हैं, जिसकी धूली में स्नान करने से सारे पाप उतर जाते हैं। महात्माओं ने जगह जगह उस धूली की महिमा की है। तुलसी साहिब फरमाते हैं, अगर आपको संतों की धूली लेनी है तो तीसरे तल में आ जाओ। वहां एक टक ध्यान लग जाए तो मिलती है। वह जो नूर है, संतों के चरणों की धूली है। यही रामचरितमानस में कहा है। वहां गुरु के चरणों के नख का जो प्रकाश है, वह संतों के चरणों की धूली है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, शंकर शिव को साधु की धूली नहीं मिली, शेषनाग को नहीं मिली, मुनियों को नहीं मिली, ऋषि मुनि तरसते रह गए। लोग कपड़े रंगने या घर बार छोड़ने वाले को साधु समझते हैं, वह साधु नहीं। साधु की गति बड़ी ऊंची है। जो पर्दा खोलकर रूहानी मंडलों पर गया, उसे साधु के चरणों की धूली मिली। जहां साधु के चरण पड़ जाएं, वह भूमि पवित्र हो जाती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सारे हिंदुस्तान में 68 तीर्थ हैं, उनमें नहाने का इतना पुण्य नहीं कि जितना साधुओं की धूली में नहाने का है, क्योंकि वे मालिक से मिलकर पवित्र हो चुके होते हैं। गुरु रामदास जी कहते हैं कि साधुओं के चरणों में जाने के लिए
लोक लाज छोड़ दो। दुनिया का बड़ा भारी हिस्सा ऐसा है जो साधुओं की बख्शीश से खाली रहता है, महज लोक लाज के कारण। फकीरों के पास जाने के लिए लोक लाज नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके साधुओं की संगति हासिल करनी चाहिए। अगर मुक्ति होती है तो साधुओं की संगति से। श्री गुरु रामदास जी सवाल करते हुए कहते हैं कि साधुओं की संगति से क्या फायदा होता है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि अगर साधुओं के साथ प्यार है तो धर्मराय के दरबार में नहीं जाना पड़ता। यानी सत्संगी की मौत के वक्त धर्मराय नहीं आता। यह तो आप रोज खबरों में सुनते ही हो कि सत्संगी की मौत के वक्त गुरु आता है और साथ ले जाता है। अगर धर्मराय के पास ही जाना है तो साधुओं के पास जाने की क्या जरूरत। तुलसी साहिब कहते हैं, सोने को जंग नहीं लगता, लोहे को घुन नहीं खाता। इसी तरह जो गुरु का भक्त है वह चाहे कैसा भी है लेकिन गुरु से नरकों में नहीं जाने देता। तुलसी साहिब कहते हैं कि संतों का जीव खोटे कर्मों के कारण अगर नरकों में चला भी जाए तो उसे निकालने के लिए संतों को वहां जाना पड़ता है। अव्वल तो सत्संग में आकर ही चोरी ठगी बदकारियां छूट जाती हैं और धर्मराय के दरबार में जाना ही नहीं पड़ता। जिनके हृदय भ्रमों से उल्टे उल्टे ख्यालों से भरे हुए हैं और कई ऐप पाप कर कर के सूखे हुए हैं, वे साधुओं की संगति करने से हरे हो जाते हैं। सारे ऐप पाप छूट जाते हैं। इसके विपरीत ज्यों ज्यों हम काम क्रोध विषय विकारों में ध्यान देते हैं तो शील क्षमा शांति विवेक वैराग्य नाश हो जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं कि अगर कल जाना है तो अभी चल, जरा भी ढील ना कर। अगर साधुओं के चरणों में जाना है तो कदम आगे उठा। अब यह बात समझने वाली है कि क्षत्रिय ब्राह्मण यहूदी ईसाई हर एक इंसान के अंदर कीर्तन नगमाए इलाही हो रहा है। जरा तवज्जो दो और सुनो, मगर इन्हें आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। ये बाहर बाजे बजाकर घंटे खड़खड़ाकर कीर्तन करते हैं जो घंटे 2 घंटे होकर खत्म हो जाता है। यह कीर्तन नहीं। जो कीर्तन तुम्हारे अंदर हो रहा है वह कभी बंद नहीं होता। अगर उसे 1 घंटा भी सुन लो तो मन कहीं जाए ही नहीं। मगर इन्हें खबर नहीं, जिस तरह किसी के घर करोड़ रुपया दबा हुआ है वह रुपया न निकाले बल्कि बाहर ही बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता मर जाए। वह खाली आया और खाली चला गया। सारा ग्रंथ साहिब उस कीर्तन की महिमा करता है। ऋषि मुनि भी उसी की तारीफ करते हैं। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, ओलिया अल्लाह के अंदर नगमे हो रहे हैं। वह आशिकों की जायदाद है। वह नगमा वह राग इन 5 इंद्रियों के द्वारा नहीं सुना जाता। जितना पढ़ना पढ़ाना है बातें करना है उतना ही उससे दूर होना है। जितने कामिल फकीर हुए हैं वे इस नगमे के जरिए ही सचखंड गए हैं। वे नगमे सहस्रदल कवल से शुरू होकर
सचखंड तक पांचों पूर्ण हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सभी के अंदर है, फर्क यह है कि साधुओं के अंदर प्रकट है और आम लोगों के अंदर गुप्त है। जब आप उन साधुओं के पास जाओ, वे कहते हैं चलो अंदर और उस कीर्तन को सुनो। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, कलयुग में कीर्तन को सुनो, जिसके सुनने से मुक्ति हो जाती है। बाहर कीर्तन 2 घंटे करोगे, 4 घंटे करोगे, फिर बंद। जो तुम्हारे अंदर कीर्तन है वह कभी बंद नहीं होता। जब मौत आएगी तब बंद होगा, उससे पहले नहीं होता। ऐसा कीर्तन साधुओं की संगति से ही मिलता है। जो जिज्ञासु, जो शिष्य गुरु की शरण में जाते हैं, उसकी सोहबत करते हैं, वह गुरु उन्हें नाम देकर अंदर जाने का इशारा दे देता है। जो उसके मुताबिक चढ़ गए, वे फिर जन्म मरण में नहीं आते। संत दुनिया में वह कीर्तन देने के लिए आते हैं, लेकिन जो नाम लेकर रख छोड़े, उसे फायदा कुछ नहीं। जिस तरह किसी कुम्हार को हीरा मिल गया, उसने गधे के गले में बांध दिया, कदर नहीं की। जब जौहरियों की दुकान पर गया, लाखों करोड़ों रुपए मूल्य पड़ा। श्री गुरु रामदास जी सारे संसार को पुकारते हुए कहते हैं, हे संतों, हे महात्माओं, हे लोगों। गुरु बांह उठाकर पुकारता है और क्या कहता है, अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो किसी कामिल मुर्शिद के पास जाओ। वह नाम देकर तुम्हारा पर्दा खोल दे। तुम्हारे अंदर कीर्तन जारी हो जाए, तुम मालिक से मिल जाओ। अगर इतना वचन हृदय में बैठ जाए तो काफी है। यह उपदेश है, कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता। बल्कि कहते हैं कि जितने साधु दुनिया में हैं, ये लोगों पर बोझ हैं। हालांकि बोझ वे हैं जो लालची सोसाइटियां हैं या भेशी हैं। जो साधु हैं वे अपना बोझ किसी पर नहीं डालते। अगर मनुष्य के बड़े ही ऊंचे भाग्य हों, यह किसी गुरु, मुर्शिद या पीर के पास जाए, वह उसे नाम दे दे। नाम भाषा नहीं, न अरबी है, न तुर्की है, और ही न कोई और भाषा है। अगर भाषा होती तो एक कौम के साथ लिहाज हुआ, बाकियों के साथ जुल्म। वह नाम हिंदुओं, मुसलमानों और सभी कौमों का साझा है, हर एक के अंदर है। सो जब इसे नाम मिल गया, इसे चाहिए कि 9 दरवाजों को छोड़कर ऊपर रूहानी मंडलों पर जाए और उस नाम को प्रकट करे। यह तालीम श्री गुरु रामदास साहिब और कई फकीरों की है। यह रब्बी ज्ञान है, आज की नहीं, जब से दुनिया बनी है उससे भी पहले की है। करोड़ों महात्मा आए और करोड़ों आएंगे। उसके बड़े ही ऊंचे भाग्य हैं जो उनसे रास्ता लेकर उस पर चले। गुरु साहिब आप ही सवाल करते हैं कि अगर गुरु नाम दे दे, हम कमाई करके पर्दा खोल लें तो उसका क्या फायदा। फिर आप ही जवाब देते हैं कि जितना माया का मैल है सब उतर जाता है। रूह साफ होकर सचखंड चली जाती है। गुरु कानों में यह नहीं कहता कि तू मेरा चेला है, मैं तेरा गुरु, बल्कि वह
अंदर हर मंजिल पर साथ है। जब नाम की कमाई की रूह 9 दरवाजे छोड़कर दर्जा ब दर्जा पार ब्रह्म यानी सहज समाधि में आ गई। पार ब्रह्म से सचखंड तक सहज समाधि है। गुरु अमरदास साहिब ग्रंथ साहिब में कहते हैं, सहज समाधि त्रिलोकी से पार चौथे पद में है। वह गुरुमुखों की जायदाद है। जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर कोई साधु महात्मा यानी कामिल मुर्शिद नहीं मिला, वे माया के प्यारे हैं। वे माया खाने आए, माया ने उन्हें खा लिया। वे दुनिया भोगने आए, दुनिया ने उन्हें भोग लिया। दुनिया के कीड़े दुनिया में ही रहे। कहते हैं, जिन्हें नाम नहीं मिला, कोई साधु नहीं मिला, वे आंखों से बाहर ही बाहर विषय विकारों में सारी उम्र गवा गए। अंधकार में आए और अंधकार में ही चले गए। दुनिया की लज्जतों में सारी उम्र बर्बाद कर गए। अहंकार का भार लाद कर ले गए। किसी को मजहब का अहंकार है, किसी को कौम का अहंकार है, किसी को दौलत का अहंकार है, किसी को देशभक्ति का, किसी को कोई पर अपना कुछ न बनाया। अब सब कुछ कहकर फिर कहते हैं, तेरे अंदर राम है, उसमें रम जा ताकि तेरी गति हो जाए। किसी सतगुरु यानी मुर्शिद की तलाश करो, वह नाम दे, तू पर्दा खोलकर रूहानी मंडलों पर चला जाए। वह तेरी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे ताकि तू राम में रम जाए। परमार्थ का असूल है सिमरन, ध्यान और धुन। आम लोग धुन पर जोर देते हैं। सबसे पहले तो सिमरन जरूरी है, यानी सिमरन के जरिए रूह को 9 द्वारों से निकालकर तारे, सूरज, चंद्रमा लांघकर अष्टदल कमल तक जाना है। अब रूह को वहां ठहराने के लिए कोई काम देना है। रूह जाती है, वापिस आ जाती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं जी, हमारा पर्दा खुल गया था फिर बंद हो गया। जिस दिन कभी सिमरन बन गया, रूह ऊपर चली गई, पर जिस दिन कभी मन न लगा, संताप न हुआ। होना तो यह चाहिए कि जब तक सिमरन मुकम्मल न करे, सत्संगी को शब्द न बताया जाए। पर अगर उस दौरान सत्संगी का चोला छूट जाए तो उसकी संभाल नहीं हो सकती। ले जाने वाली ताकत जो है वह शब्द है। जब सिमरन मुकम्मल हो जाए तब रूह को ध्यान की जरूरत है। सारी दुनिया सिमरन करती है, कोई बेटों का, कोई बेटियों का, कोई जायदाद का, कोई अपने अपने काम का, मतलब कि हर शख्स कोई ना कोई सिमरन जरूर करता है। जब हम सिमरन करते हैं, हमें उसका ध्यान जरूर आएगा। जब दुनिया का सिमरन करते हैं तो हमें ध्यान भी दुनिया का आता है। अब महात्मा कहते हैं कि सिमरन की तो तुम्हें आदत पड़ी हुई है, दुनिया का सिमरन छोड़कर तुम नाम का सिमरन करो। जब सिमरन मुकम्मल हो जाए, रूह 9 द्वारों को छोड़कर तारे, चंद्रमा, सूरज को लांघकर अष्टदल कमल में पहुंच जाएगी। फिर इसे ध्यान की जरूरत है। हम अब चेतन हैं, यह दुनिया जड़ है। चेतन को चेतन के ध्यान की जरूरत है।
बेटे बेटियों, दुनिया का सामान जड़ है। हम इन जड़ चीजों के साथ मिलकर जड़ हो गए और जड़ होते जा रहे हैं। जिस तरह इस दुनिया में सतगुरु चेतन है, उसका पर्दा खुला है, वह रूहानी मंजिलों पर जाता है, मालिक के साथ मिला हुआ है, उसमें कशिश है, प्रेम है और प्यार है। अगर हम उसके साथ प्यार करेंगे, उसका रूप हो जाएंगे। जब हम गाय भैंसों, बेटा बेटियों का ध्यान करते हैं, मरकर वहीं जाएंगे जहां आसा तहां वासा। बजाय इसके कि हम दुनिया की जड़ चीजों का ध्यान करें, हमें चाहिए कि सतगुरु के स्वरूप का ध्यान कर लें। गुरु चेतन है। जब हम चेतन का ध्यान करेंगे, चेतन यानी गुरु का रूप हो जाएंगे। एक महात्मा अपने चेले को ज्ञान देना चाहता था। उसने पूछा, तुझे क्या प्यारा है? चेले ने कहा कि मैंने एक भैंस की कट्टी पाली थी, अब भैंस बन गई है, मुझे उसके साथ लगाव है। उस महात्मा ने उसे एक कमरे में बिठा दिया और कहा, तू हर वक्त उसका ध्यान किया कर। जब 10-15 दिन गुजर गए तो एक दिन कहने लगे, आ मेरे पास। चेले ने जवाब दिया, जी मैं बाहर कैसे निकलूं, मेरे सींग फंस जाएंगे। महात्मा ने कहा, तू कौन है? कहने लगा, जी मैं भैंस हूं। महात्मा ने कहा, तू बाहर आ जा, तू भैंस नहीं। खैर, जब समझाया तब उसे होश आया और बाहर आ गया। इसी तरह गुरु का ध्यान करने से जो उसके गुण होते हैं, शिष्य में आ जाते हैं। गुरु तो नहीं कहता कि मेरा ध्यान कर, उसका प्यार तो नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर जब हम गुरु का ध्यान करेंगे, वह हमारा ध्यान नाम के साथ जोड़ देगा। जब शिष्य मेहनत करके अंदर जाता है, गुरु साथ होकर नाम पकड़ा देता है। अगर कोई शिष्य गुरु के साथ अहंकार करता है, मान बढ़ाई चाहता है, तो धर्मराय कहता है, जब मरे तो सीधा मेरे पास आ जा। गुरु शिष्य को छोड़कर उसका निरादर करे या बुरा भला कहे, तो शिष्य को समझाना चाहिए कि गुरु जो कुछ करता है, शिष्य के फायदे के लिए करता है। गुरु नाराज होकर भी कह सकता है, खुशी से भी कह सकता है। अब सतगुरु कहते हैं, हे पुरुष, तू नेक कर्म कर। अगर तू खोटे कर्म करेगा, तुझे उसका फल भुगतना पड़ेगा। काम क्रोध में न पड़, किसी का दिल न दुखा। कई लोगों की आदत है जानबूझकर छेड़छाड़ करते हैं। दिल दुखाना महापाप है। एक मुसलमान फकीर अपने चेले को कहता है, शराब पीना गुनाह है, लेकिन मैं तुझे बख्श दूंगा। काबा में आग लगाना गुनाह है, लेकिन मैं तुझे बख्श दूंगा। मगर जो किसी का दिल दुखाएगा, यह नहीं बख्शा जाएगा। अगर हम परमेश्वर के गुनाह करते हैं, वह बख्श देगा। जो लोगों का दिल दुखाते हैं, वे नहीं बख्शे जाते, उनका बदला देना पड़ता है। कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। कहते हैं, भले मानस जैसे भी हो सके, इस जगत के जाल में न फंस, तेरे निकलने का यही मौका है। करोड़ों जन्मों के बाद यह मनुष्य जन्म मिला है।
इसे ऐसे ही न गवा, गुरु का ध्यान कर। बगैर गुरु के यहाँ से छुटकारा नहीं। मन रूपी अजगर हर एक के अंदर बैठा हुआ है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 डाकू इसकी फौज हैं। दुनिया में मन को काबू करने में कोई दवा नहीं। करोड़ों वेद, करोड़ों शास्त्र, करोड़ों ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, मन काबू में नहीं आता। कहते हैं कि नाम के साथ प्यार कर, जब नाम के साथ प्यार करेगा मन काबू में आ जाएगा, अंदर पर्दा खुल जाएगा। मन के साथ लड़ाई करना बहादुरी का काम है। जो कायर है वह क्या मन का मुकाबला करेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन के सामने हार गए। मन को जीतने की एक ही दवा है कि रूह को शब्द के साथ जोड़ दो। अगर दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है तो मन है। इस दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं, सभी हमारे बाप के बेटे हैं। जो मन मांगे उसे ना दो। बड़ी बात तो यह है कि गुरु के हुक्म और मन के हुक्म को सामने रखो, फिर देखो मन किधर जाता है। अगर गुरु के हुक्म पर कायम रहा तो समझ लो कि मन को जीत लिया। अगर मन के काबू में आ गया तो समझ लो फिर हार गया। मगर यह कह लेना आसान है, रोज रोज मन की तरंगों को तो देखो। जिस आदमी ने मन की चौकीदारी कर ली वह महात्मा बन गया। मन के साथ लड़ाई करो और सभी बातें छोड़ दो। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मन जीते जग जीत। मन को जीतने की दवा क्या है? भजन और सिमरन। पहले गुरु के साथ प्यार कर, इसमें शिष्य का फायदा है, गुरु का कोई फायदा नहीं। गुरु का प्यार उसके अपने मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। गुरु परोपकारी होता है। गुरु अपने साथ प्यार क्यों करवाता है? जिस तरह पानी बहुत सारी नालियों में से बह रहा हो, अगर सारी नालियां बंद करके पानी को एक ही नाली में ले आए तो वह खेत जल्दी भर जाएगा। गुरु कहता है, भाई तेरे अंदर शब्द है, तू अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ दे। कहते हैं, तेरे छुटकारे की और कोई सूरत नहीं, न मूर्ति, न जप, न तप, न तीरथ, न दान, न कोई और। सिर्फ 2 बातें हैं, गुरु का प्यार और शब्द की कमाई। सिर्फ इन 2 चीजों की जरूरत है। जब गुरु का स्वरूप अंदर आ गया और शब्द की कमाई की, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। कहते हैं, दिल में से सभी मोहब्बतें निकाल दे, एक गुरु और शब्द से मोहब्बत रख, और किसी चीज की जरूरत नहीं। हमारी लड़ाई मन के साथ है। मन की चौकीदारी करो, मन का ख्याल रखो। जो कहते हैं, जी मन नहीं लगता, इसमें गुरु क्या करे? गुरु को छोड़कर मन के काबू में आए हुए हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जब मन काबू में आ जाए फिर रूह को ऊपर शब्द के साथ जोड़ दो और शब्द की लज्जत लो। सारे झगड़ों को छोड़कर एक मन को घेर ले। पढ़ना पढ़ाना जब तक तीर्थ मूर्ति सबका ख्याल छोड़ दे और एक नाम को पकड़ ले।
अगर मन में बैठ जाए तो एक ही कड़ी काफी है। कबीर साहिब कहते हैं, दुनिया नाशबान है, नाम सदा रहने वाला है। सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे और कोई काम ही ना कर। नाम के साथ प्यार कर लो, नाम का रूप हो जाओ। नाम में समा जाओ, आपा भाव नाश हो जाए, फिर तुम्हें लाने वाला कोई नहीं। राधा स्वामी की।